गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग टाइम एंड टेंस की पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव का हम लोग बात करने वाले हैं। पार्ट 1 बच्चों आप सबने देख चुका होगा, और अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें भी सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स ही हमने चूज़ किए हैं ताकि आप लोग के 2021 बोर्ड एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। जिन्हें भी बोर्ड एग्जाम्स देना है 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में उन्हें दिक्कत ना हो। तो बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद से हम लोग टेंस का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर के आएंगे, हाँ मिक्सअप कर कर लेकर आएंगे, सारे को सारे मिला करके प्रीपोजिशन कंजंक्शन जितना भी सबको मिला करके भले ऑब्जेक्टिव लाएंगे। लेकिन अब टेंस का इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं पेश करेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना रहे। तो बच्चों पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और बेल के आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, आई ब्लैंक हीज लेटर एज वीक अगो। तो कह रहा है कि मैंने उसका लेटर पाया एक सप्ताह पहले। क्या बोला बच्चों? मैंने उसका लेटर पाया एक सप्ताह पहले। तो क्या होगा? पहले पाया यानी कि रिसीव्ड या रिसीव या फिर हैड रिसीव या फिर नन ऑफ दिस। तो पहला है हैव रिसीव्ड या फिर रिसीव्ड या हैड रिसीव या नन ऑफ दिस। तो पहले इसको तो ये समझो बच्चों कि आखिर ये है किस में। पाया कह रहा है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। कौन सा इसमें लगेगा बच्चों? तो V3। तो आई रिसीव्ड हीज लेटर एज वीक अगो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ही ब्लैंक इंग्लिश इन पटना। उसने इंग्लिश सीखा पटना में इंग्लिश सीखा, ठीक है। ये पास्ट इंडिफिनिट है बच्चों। तो पास्ट इंडिफिनिट पता है कि V1 V2 लगता है। तो देखिए कौन सा होता है, लर्नड, इज लर्न्स, हैड लर्न्स, देखिए बच्चों इज तो होगा नहीं, हैड भी होने वाला नहीं। हैड लर्न और ये हैड लर्न और लर्नड में से कोई एक हो सकता है, और नन। तो हैड लर्नड या फिर लर्नड, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो बताया कि पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट में V2 लगता है, तो यानी कि लर्नड हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है ही स्कूल, ही ब्लैंक स्कूल टेस्ट ईयर, ही ब्लैंक स्कूल लास्ट ईयर, सॉरी टेस्ट नहीं लास्ट ईयर, ही ब्लैंक स्कूल लास्ट ईयर। कह रहा है खाली जगह है और उसका स्कूल लास्ट ईयर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्कूल उसने लास्ट ईयर या तो छोड़ा होगा, यही ना बात है, छोड़ा होगा स्कूल, ठीक है। तो क्या होगा, हैड लीव, लेफ्ट, इज लीव। इज तो कभी होगा नहीं, वाज भी कभी होगा नहीं, तो इन्हीं दोनों में से सोचिए। तो हैड भी होगा नहीं, लास्ट ईयर छोड़ा है, ठीक, यानी कि प्रेजेंट में आ गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का बी, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। और 18 का बी क्या है आपका, तो लेफ्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। चलिए फिर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इट ब्लैंक सिंस 10 o'clock, इट ब्लैंक सिंस 10 o'clock, यानी कि वर्षा हो रही है। इज रेन्स, हैज बीन रेनिंग, एंड रेन, हैड रेन या फिर रेनिंग। क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, सोचो जल्दी से सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। इज रेन्स, तो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि सिंस लगा हुआ है। सिंस तो दो ही चीज में लगता है, तो आपका कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन ये तो प्रेजेंट का है, तो क्या हो जाएगा, हैज या हैड, यही दोनों में से कुछ होगा। तो प्रेजेंट का पता ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हैज बीन होता है, तो ये हो जाएगा आपका हैज बीन। तो इट ब्लैंक हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमसे, द सन ब्लैंक बिफोर वी सेट आउट। ये तो साफ पता चल रहा है कि ये परफेक्ट का है, ये तो साफ पता चल रहा है कि परफेक्ट का है। तो कैसे बच्चों इसका आंसर बताइए। द सन राइज, राइज तो कभी होगा नहीं, तो इंडिफिनिट सिंपल में आ गया। राइजेस भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो बचा क्या, एक हैड राइजन। क्या बचा बच्चों, हैड राइजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द सन हैड राइजन बिफोर वी सेट आउट। देखिए इन सब ऑब्जेक्टिव से 2-3 तो है कि आराम से आपका बन जाएगा, और अप्रोक्स जो आपका क्लास 12th या 10th होता है, तो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें मात्र
5 to 7 ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो 2-3 इससे बन जा रहा है, बाकी सब और भी आगे आएगा तो बन जाएगा। तो दिक्कत क्या है बच्चों, तो इसे ध्यान से देखना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे ही ब्लैंक दिस एक्सरसाइज बाई 8 o'clock। ये भी बच्चों या तो आपका कंटिन्यूस में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में, या तो पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, इन ही तीनों में से कुछ आएगा। तो चलिए इसका आंसर सोच के बताइए। ही ब्लैंक खाली जगह यानी कि दिस एक्सरसाइज बाई 8 o'clock इज फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, फिनिश या फिर नन ऑफ दिस। चारों में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सोचिए। इज फिनिश तो होगा नहीं, परफेक्ट की बात है, या फ्यूचर की बात है तो होगा नहीं, फिनिश भी होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो बच्चा क्या बच्चों, सिंपल सा ऑप्शन आप हमारा विल हैव फिनिश। देखिए अगर एक बार लगे कि इन दोनों ऑप्शन से कुछ नहीं है तो ध्यान देना, उन सबको पकड़ना जो आपको लग सकता है कि होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों स्टीफनसन ब्लैंक द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को बनाने वाले स्टीफनसन थे, तो कौन क्या किए थे, इन्वेंट्स किए हैं, इन्वेंटेड किए, हैज इन्वेंटेड, नन ऑफ दिस। दोनों से क्या होगा, इन्वेंट किए, इन्वेंट्स, इन्वेंटेड, हैज इन्वेंटेड, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा बच्चों, 22 का सही आंसर बताइए हमें। क्यों, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए। देखिए इन्वेंट्स क्या हो सकता है, इन्वेंट्स तो हो नहीं सकता क्योंकि साफ पता चले प्रेजेंट का है, ये पास्ट में काम हुआ है, तो पास्ट में काम हुआ तो देखना पड़ेगा ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का है, तो बचा सिर्फ एक इन्वेंटेड। तो आंसर हो गया आपका इन्वेंटेड। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक हमने एक सेट में जो कि पार्ट 2 का एक सेट हम लोग कंप्लीट किया है 16 to 22 में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आप लोग इसको एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिला। अब आते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे अजीत एंड रेखा ब्लैंक टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अजीत और रेखा जो है वो लोग सिनेमा गए पिछली रात, यानी कि पिछले रात में वो लोग कहाँ गए, सिनेमा गए बच्चों, सिनेमा देखने गए। तो आंसर इसका सोचिए क्या होगा, क्योंकि लास्ट नाइट क्या बता रहा है, लास्ट नाइट बता रहा है, तो हैड गो, हैव गोन या गोज या वेंट। इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट है तो इसमें क्या लगेगा सोचिए। तो हैड गो तो होता नहीं है, हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, गोज तो इंडिफिनिट का हो गया, तो बच्चा क्या बच्चों एक वेंट। नेक्स्ट है बच्चों आपका 24 हु ब्लैंक्स द ताजमहल, यानी कि ताजमहल को किसने बनाया, बिल्ड्स, बिल्ट, बिल्डिंग, नन ऑफ दिस। ताजमहल को किसने बनाया बच्चों, तो आप लोग सोचे बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, और ये तो पास्ट में आ रहा है। बनाया किसने बनाया, तो बिल्ड्स तो होगा नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, बिल्डिंग भी होगा नहीं, कंटिन्यूस हो गया, नन ऑफ दिस। तो बच्चा क्या है बिल्ट, तो बिल्ट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के पास 25 महात्मा गांधी ब्लैंक इन 1948 यानी कि महात्मा गांधी क्या हुए, मर गए, कब मरे, 1948 में मरे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा। इज डाइड, इज के साथ डाइड होगा तो कभी नहीं होगा। उसके बाद बच्चों डाइज, डाइज भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो रहा है, ये करंट क्या बता रहा है, तो क्या ऐसा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया आपका। तो अब बचा क्या बच्चों हमारे पास, बी डाइड या फिर सी हैड डाइड। दोनों से सोचिए कि आखिर इसका आंसर क्या है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैड डाइड या फिर डाइड या डाइज या फिर इज डाइड। तो क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, महात्मा गांधी डाइड इन 1948। देखिए बच्चों ये जो टेंस है यहाँ पे आपका आंसर तो डाइज ही होगा, सॉरी मैंने उसको गलत बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका डाइज ही होगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम टेंस पढ़ा रहे हैं, उसमें इस एग्जांपल को लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि डाइज कैसे होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल, बोला क्वेश्चन नंबर आपको, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोला है दे विल प्ले द फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल। अगर वे लोग फुटबॉल खेलेंगे, वे लोग क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, अगर प्रिंसिपल क्या करे, अलाउ करे, तो दे विल, ये तो फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो सकता है बच्चों, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, अलाउड, अलाउज, अलाउ, नन ऑफ दिस। अलाउड तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस भी होगा नहीं, तो बच्चा यही दोनों में से कुछ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, शी ब्लैंक्स फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वह यानी कि खाली जगह, हर सुबह वो जाती है क्या करने, तो घूमने जाती है,
क्या करने जाती है, मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बच्चों हम नीचे जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। गोज होगा, वेंट होगा, गोन होगा, नन ऑफ दीज। कौन होगा इसका आंसर, हमें जल्दी बताइएगा। तो आप लोग आसानी से इसका देख सकते होंगे, वो घूमने जाती है यानी कि गोज, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन कहता है बच्चों आप सबसे, माई फादर इन लॉ ब्लैंक फॉर पटना नेक्स्ट वीक। माई फादर इन लॉ ब्लैंक फॉर पटना नेक्स्ट वीक, यानी कि मेरे जो ससुर जी हैं वो नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह पटना को छोड़ने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लीव, लीव्स, लेफ्ट या फिर नन ऑफ दिस। सोचिए क्या होगा, जल्दी से दिमाग लगाइए, अपने अपने जोर दीजिए दिमाग पर, क्या होगा। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, अगले सप्ताह वो छोड़ने वाले हैं, तो लीव, लीव्स, लीव्स तो कभी होगा नहीं, लेफ्ट भी होगा नहीं, तो नन ऑफ दिस बचा क्या, एक लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों आपसे, मदर टेरेसा ब्लैंक टू हेल्प हेल्पलेस। मदर टेरेसा ब्लैंक टू हेल्प हेल्पलेस। क्या करती थी मदर टेरेसा, हमेशा ऐसे गरीबों की मदद करती थी, यूज करती थी मदद करना, तो यूज्ड, हैड तो होगा नहीं, यूजेस भी होगा नहीं, नन ऑफ दिस बचा क्या बच्चों, यूज्ड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका टेंस का, माई फादर सेड डैट। माई फादर सेड डैट ही ब्लैंक्स दरभंगा। मेरे फादर ने कहा कि वो दरभंगा जाएंगे, जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं, तो दोनों में से आंसर क्या होगा सोचिए। मेरे फादर ने कहा था वह दरभंगा गए थे, तो इज गोइंग तो होगा नहीं, गोज बैक होगा नहीं, नन ऑफ दिस, तो बचा क्या, वाज गोइंग। तो बच्चों ये था आपका टेंस का दोनों वीडियो, दोनों पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, नहीं देखा तो आपको आई बटन में भी वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, वहां से भी देख सकते हो, और पार्ट 2 यहाँ पे आप लोग को मिल गया है। तो बच्चों टेंस का हम लोग पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, इसका 100% जितना हम लोग को देना था वो दे चुके हैं। टेंस की क्लास भी चल रही है, जो आप लोगों को नहीं समझ में, वहां से आप लोग एक बार देख करके समझ ले। और 5% इसका ऑब्जेक्टिव और आना बाकी है, जो कि वो VVI से भी ऊपर का है, तो उसके लिए भी वेट करें। चलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। और एक नोटिस बच्चों कि कल से केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स की भी ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को रेगुलर मिलने लगेंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा नोटिस था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर पर रहें और सेफ रहें और पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों।